वृंदा के चेहरे पर उस पल की आग और दर्द एक साथ झलक रहे थे जब मालती ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारने की कोशिश की, मगर इस बार हालात कुछ अलग थे। अब वो पुरानी चुप रहने वाली, सहन करने वाली वृंदा नहीं थी। उसने मालती का हाथ बीच में ही पकड़ लिया और उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा घर सन्न रह गया। तुलसी, जो अब तक इस घर की मर्यादा बनाए रखने के लिए हर झगड़े को दबा देती थी, इस बार भी कुछ कहने ही वाली थी, मगर वृंदा ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद कर दी। उसने कहा, बहुत सह लिया मैंने, बहुत सुना सबका, लेकिन अब और नहीं। अब अगर किसी ने मेरी इज्जत से खेला तो जवाब मिलेगा। उसकी इस बात ने पूरे माहौल को जैसे हिला दिया। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सुभाष और वृंदा की टूटी हुई शादी का दर्द अब भी हर किसी के दिल में ताजा था। शादी टूटने के बाद घर का हर कोना जैसे किसी अनखे बोझ से भरा हुआ था। तुलसी का दिल यह सोचकर बैठ गया था कि आखिर उसने कहाँ गलती की। वह जानती थी कि वृंदा ने हमेशा इस घर की इज्जत का ख्याल रखा, सबकी बात मानी और किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं कहा, फिर भी किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेला। लेकिन जल्द ही तुलसी को वो सच्चाई पता चलती है जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। मालती और परी ने मिलकर इस पूरे खेल की साजिश रची थी। मालती ने पहले चोल में जाकर हंगामा किया था, झूठे आरोप लगाए और सबके सामने ऐसा माहौल बनाया कि सुभाष के परिवार को लगा जैसे वृंदा किसी बड़े झूठ में फंसी हुई है। परी ने भी अपनी चाल चली। उसने सुभाष के परिवार को और भड़काया ताकि रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। दोनों के दिलों में वृंदा के लिए इतनी जलन भर चुकी थी कि उन्हें यह मंजूर ही नहीं था कि घर में कोई उनसे ज्यादा सम्मान पाए या अंगद का ध्यान किसी और पर जाए। मालती हमेशा से चाहती थी कि इस घर में वही सबसे ऊपर रहे, वही तुलसी की पसंद बने, लेकिन वृंदा की सादगी और भोलापन सबका दिल जीत चुका था। यही बात मालती और परी को भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। जब तुलसी को यह सब मालूम होता है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह सोचती है कि कैसे उसने हमेशा मालती पर भरोसा किया, उसे अपनी बेटी की तरह माना, और उसी ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। उसे लगता है जैसे उसका घर धीरे धीरे अपने ही लोगों के हाथों बिखर रहा है। एक तरफ परी है जो अपने गुस्से और जिद की वजह से सब कुछ बिगाड़ चुकी है, और दूसरी तरफ मालती है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकती है। तुलसी के दिल में दर्द और पछतावा दोनों थे। इसी टूटे हुए माहौल में अंगद का दिल भी बेचैन था। उसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि कैसे वृंदा पर झूठे इल्जाम लगाए गए, कैसे उसकी सगाई तोड़ी गई, और फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। मगर आज जब वृंदा ने खुद के लिए आवाज उठाई तो अंगद को एहसास हुआ कि यह वही लड़की है जो सच्चाई के लिए सबका सामना कर सकती है। उसे यह बात समझ में आ गई कि उसका प्यार किसी झूठ या मजबूरी पर नहीं, बल्कि सच्चे सम्मान और अपनापन पर टिका है। अंगद अब खुद को रोक नहीं पाया। वह सबके सामने वृंदा के पास गया और पहली बार बिना किसी डर के बोला, वृंदा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो भी हो, मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मालती का चेहरा सफेद पड़ गया। परी गुस्से में वहां से चली गई। तुलसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसे महसूस हुआ कि उसके बेटे ने पहली बार सही रास्ता चुना है। वृंदा ने अंगद की आंखों में देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, बहुत देर कर दी तुमने ये सब कहने में अंगद, लेकिन अब शायद देर भी जरूरी थी। उस एक वाक्य में दर्द, प्यार और अपनापन सब कुछ था। वृंदा ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है, उसके साथ कोई है जो उसे समझता है, जो उसकी सच्चाई पर विश्वास करता है। मालती ने कोशिश की कि फिर से सबको भड़काए। उसने तुलसी से कहा, देखिए माँ जी, यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने हमेशा इस लड़की को सिर पर चढ़ाया, अब देखिए यह क्या कर रही है। लेकिन तुलसी ने पहली बार मालती को रोक दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बस करो मालती, अब और झूठ नहीं। जो सच्चाई है वो सबके सामने आ चुकी है। तुमने घर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब यह घर मेरे बच्चों की सच्चाई से ही जुड़ा रहेगा।
वृंदा ने तब आगे बढ़कर तुलसी के कदमों में झुकते हुए कहा, माँ जी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि घर में इस वजह से दरार आए, लेकिन अब मैं अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए चुप नहीं रहूंगी। तुलसी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उस गले मिलने में वो अपनापन था जो रिश्तों को फिर से जोड़ देता है। रात का माहौल शांत था, लेकिन उस शांति में तूफान का वादा छिपा था। अंगद और वृंदा की नई शुरुआत के बीच अभी भी कई सवाल बाकी थे। क्या मालती इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या परी अपने कर्मों का फल देखेगी? और क्या तुलसी अपने परिवार को फिर से एक कर पाएगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना साफ था कि कहानी अब नई दिशा ले चुकी थी। वृंदा अब वह लड़की नहीं थी जो किसी के आरोपों के नीचे दब जाए। वह अब अपने हक, अपनी सच्चाई और अपने प्यार के लिए डट चुकी थी। अंगद उसके साथ था, और यह साथ शायद अब इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उस थप्पड़ से शुरू हुई कहानी ने अब एक नई क्रांति का रूप ले लिया था, जहां सच्चाई की जीत और झूठ की हार तय हो चुकी थी। अंगद और वृंदा की आंखों में उस पल एक ऐसी चमक थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। वह चमक सच्चे प्यार की थी, उस भरोसे की थी जो हर तूफान को मात दे सकता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे वक्त थम गया हो। अंगद ने वृंदा का हाथ थामते हुए कहा, अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वृंदा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोली, मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। इस बार मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों के बीच यह वादा जैसे उनकी आत्माओं का मिलन बन गया। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि इस सच्चे प्यार की कहानी में एक और तूफान उठे। तभी मालती वहां से गुजर रही थी और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ गई। वह पल मालती के लिए किसी जहर से कम नहीं था। उसके चेहरे पर तिलमिलाहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके भीतर की जलन अब बेकाबू हो चुकी थी। यह वही वृंदा थी जिसे उसने हर बार नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जिसे उसने घर से दूर करने की ठान रखी थी, और आज वही लड़की अंगद के दिल की धड़कन बन गई थी। मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और वृंदा पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। वृंदा अब वह लड़की नहीं रही थी जो चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। उसने मालती का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि मालती खुद कुछ पल के लिए ठिठक गई। वृंदा ने ठहर कर कहा, अब बहुत हो गया मालती भाभी। आपने जितना खेल खेलना था खेल लिया, लेकिन अब मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। अब मैं हर सवाल का जवाब दूंगी और वही भाषा इस्तेमाल करूंगी जो आप समझती हैं। उसके शब्द जैसे घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। पूरा घर उस पल स्तब्ध था। परी जो अब तक मालती का साथ दे रही थी, खुद हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वृंदा इतनी मजबूती से खड़ी हो सकती है। पहली बार मालती और परी दोनों को एहसास हुआ कि जिस लड़की को वे कमजोर समझते थे, वही अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब वृंदा के चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में किसी भी साजिश से लड़ने की आग। तुलसी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, उस पल गर्व से भर उठी। उसे लगा जैसे उसकी बहू नहीं, उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। उसने आगे बढ़कर वृंदा का हाथ थामा और बोली, आज तूने मुझे गर्व महसूस कराया है वृंदा। तूने साबित किया कि सच बोलने वाली आवाज कभी कमजोर नहीं होती। तुलसी के इन शब्दों ने माहौल को और भावनात्मक बना दिया। अंगद ने भी अपनी माँ की ओर देखा और बोला, माँ, आज अगर मैंने किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा चुना है तो वह वृंदा ही है। अब चाहे जो भी हो, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। पहली बार अंगद और वृंदा सबके सामने एक हो गए। लेकिन जहां प्यार मजबूत हो रहा था, वहीं दुश्मनी की जड़ें और गहरी होती जा रही थीं। मालती और परी की हार अभी अधूरी थी और अब मेहर की एंट्री ने इस आग में घी डालने का काम किया। मेहर, जो खुद को हमेशा घर का रक्षक मानता था, इस रिश्ते को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान का मिश्रण था। उसने सख्त आवाज में कहा,
वृंदा ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं कभी नहीं मानूंगा कि यह रिश्ता इस परिवार का हिस्सा बन सकता है। यह सुनकर तुलसी एक पल को चुप रह जाती है, लेकिन फिर अंगद बोलता है, अगर प्यार इज्जत को मिट्टी में मिलाना है तो हाँ, मैंने यही किया है। क्योंकि झूठ और दिखावे की जिंदगी जीने से बेहतर है कि सच्चे दिल से किसी को अपनाया जाए। उसके इन शब्दों से पूरा घर गूंज उठा। मगर मेहर नहीं माना। वह घर छोड़कर जाने की धमकी देता है और इस मौके का फायदा परी और मालती उठाती हैं। परी, जो पहले डर के मारे चुप थी, अब फिर से मालती के साथ खड़ी हो जाती है। वह मेहर के पास जाकर कहती है, भाई, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी नहीं चाहती कि यह रिश्ता इस घर में टिके। अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल यह हम सबको तबाह कर देगा। इस तरह परी और मेहर एक बार फिर एक हो जाते हैं और नई साजिशें शुरू हो जाती हैं। वे झूठी बातें फैलाने लगते हैं कि वृंदा ने अंगद को फंसाया है, कि उसका मकसद घर की संपत्ति पर कब्जा करना है। इन सब के बीच तुलसी और अंगद के लिए हालात और मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन वृंदा इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने ठान लिया है कि चाहे जो भी हो, वह अपने प्यार और सच्चाई को साबित करके रहेगी। अंगद उसके साथ है और यह साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मालती, परी और मेहर की चालें अब और खतरनाक होती जा रही हैं। वे हर दिन कोई न कोई नई योजना बनाते हैं ताकि वृंदा और अंगद के बीच दरार पैदा हो सके। लेकिन दोनों का प्यार अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई झूठ, कोई अफवाह उसे हिला नहीं सकती। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, अंगद और वृंदा बालकनी में बैठकर अपनी नई जिंदगी के सपने बुनते हैं। वृंदा कहती है, मुझे डर नहीं लगता अब, क्योंकि मुझे पता है जब तुम मेरे साथ हो तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। अंगद मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ेंगे जिन्होंने सच्चे प्यार पर भरोसा खो दिया है। कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां प्यार और साजिश के बीच जंग शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच्चा प्यार आखिरकार जीत पाएगा या फिर पैसे, ताकत और झूठ की दुनिया एक बार फिर मासूमियत पर भारी पड़ेगी। लेकिन इतना तय है, वृंदा और अंगद अब उस मोड़ पर हैं जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं, केवल आगे बढ़ने की हिम्मत है।